चलो तो नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है, चैप्टर की वेटेज बहुत बढ़िया रहने वाली है, लगभग 8 नंबर का चैप्टर है इस बार, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। और बहुत बेसिक चैप्टर है, अगर पीछे वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा थोड़ा बहुत तो समझ आएगा ही। तो यहाँ से हम पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कि अल्कोहल्स किसको कहते हैं। तो अल्कोहल भाई उसको कहते हैं कि अगर किसी भी कार्बन की चेन से डायरेक्टली OH जुड़ जाए। R का मतलब है कोई भी कार्बन चेन। अब कार्बन चेन से मतलब क्या है, कार्बन चेन से मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH3 और सिंगल बॉन्ड OH, तो ये कार्बन की चेन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही 2 वाला कार्बन का चेन लगा लो, तो 2 वाले कार्बन के चेन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एथेनॉल। पहले वाले का नाम क्या है, एक कार्बन वाला है मेथेनॉल, तो पहले वाला हो गया मेथेनॉल। ठीक है, और दूसरे वाले में 2 कार्बन है, और दूसरे कार्बन के 2 कार्बन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स में कितने तरह के अल्कोहल्स आएंगे, इसमें डिग्रीज ऑफ अल्कोहल्स आएंगी। डिग्री ऑफ अल्कोहल का मतलब है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे पहले भी आया था। तो इसको भी समझ लीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल की बात करनी है, तो 1 डिग्री अल्कोहल्स क्या होते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल्स का मतलब है कि जिस कार्बन से आपने OH जोड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से ही जुड़ा हो, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही अगर सिंगल कार्बन है तो वो भी 1 डिग्री ही अल्कोहल होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली खुद से जुड़ा हुआ है, तो एक से जुड़ा हुआ है, पीछे कोई है नहीं, तो उसको भी हम 1 डिग्री कंसिडर करते हैं। ऐसे ही कार्बन अगर कभी डायरेक्टली OH से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कह देंगे, दैट इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल। समझ आई बात। और ऐसे ही लास्ट में अगर हम 3 डिग्री बनाना चाहते हैं, तो कार्बन के साथ जो OH चिपका हो वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो, और उसके दौरान फिर उनकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से भर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल्स। डिग्री का कंसेप्ट क्या है कि जो OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन डायरेक्टली 3 से जुड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ये कार्बन डायरेक्टली किससे, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कंपाउंड है, ये 2 डिग्री कंपाउंड है, ये 3 डिग्री कंपाउंड। तो इन तीनों के बीच में भी डिस्टिंग्विश आ जाएगा कि भाई 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं कि अल्कोहल वाले पॉइंट को। अच्छे, चलो अल्कोहल हमने समझ लिया, ऐसे ही फिनोल को भी थोड़ा समझ लो। फिनोल के केस में कुछ नहीं होता। फिनोल्स क्या होते हैं, फिनोल सिर्फ एक ही कंपाउंड है, एक बेंजीन बनाइए और बेंजीन की हेड पोजीशन पे या किसी भी एक पोजीशन पे OH चिपका दो, इसी कंपाउंड का नाम फिनोल है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंपाउंड। ठीक है, ऐसे ऐसे हम यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा क्या है, ईथर। ईथर का देखो, चलो ईथर क्या है, कंपाउंड। ईथर का मतलब होता है ये एक तरीके के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इस कंपाउंड के फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ROR। R का मतलब कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, सिमिलरली ये भी R के मतलब कोई भी कार्बन चेन हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैंने एक कार्बन इस तरफ लिया और एक ऑक्सीजन ये, बाकी इसकी 3 वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से फिल कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ईथर। जब कार्बन की चेन होगी और बीच में ऑक्सीजन हो, ठीक है, ईथर होगा। अब ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ हमेशा बराबर होगा, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ ऑक्सीजन लगाया, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का ईथर कंपाउंड है। इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कंपाउंड होंगे। कैसे होंगे अब वो समझो ध्यान से। पहले ईथर समझ आ गया सही से, ठीक है। 1 डिग्री कंपाउंड कब कहोगे, जब कभी ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो, इस तरफ भी एक कार्बन है, हम एक तरफ के कार्बन को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सिंपल एक ही मान के चल रहे हैं। जो भी हम कार्रवाई करेंगे कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम वो आगे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कार्बन जुड़ा हो और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो तो इसको आप कहेंगे 1 डिग्री ईथर। समझ आई बात। अगर मुझे 2 डिग्री बनानी है तो जिस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है ये कार्बन डायरेक्टली 2 से जुड़ जाए, मतलब एक तो इससे जुड़ा हुआ है एक और इससे जुड़ जाए,
तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 से जुड़ा हुआ है, अब ये 2 डिग्री कहलाएगा। 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपल है, एक नीचे की तरफ जोड़ दो। तो ये अब कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, एक इससे, एक इससे और एक इससे। इसको अपन कहेंगे दैट इज 3 डिग्री ईथर। अगर सर ये 2 डिग्री हो तो 3 डिग्री फिर क्या कंसीडर, 5 डिग्री हो गए ना, है ना। जब एक तरफ 1 डिग्री होगा और दूसरी तरफ 3 डिग्री है तो हमेशा गिनती मेजोरिटी की होगी, और दोनों तरफ अगर 3-3 डिग्री है तो कंपाउंड की डिग्री अब भी 3 है। 3 से ज़्यादा डिग्री कंसीडर नहीं की जाएगी। एक तरफ के लेंगे हम बेटे, अगर एक तरफ भी 3 डिग्री आ गया, सेम कंपाउंड इस तरफ भी आ गया, तो कितनी डिग्री, 6 हो जानी चाहिए थी ना। लेकिन काउंट किसको करेंगे, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ से लेंगे, हाँ, अलग गिनेंगे। एक तरफ से नहीं, जिस तरफ ज़्यादा डिग्री है उसको कंसीडर आप करेंगे। समझ आ गई बात। 3 डिग्री का कंसेप्ट, 2 डिग्री का कंसेप्ट, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे तो 5 डिग्री नहीं हो जाएगी, 5 डिग्री नहीं हो जाएगी क्या फिर 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे तो हो जाएगी। 6 से तो चलो ज़्यादा होने के नहीं। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल के बाद मुझे आया, अगर इथेनॉल का करें, एथेनॉल कह रहे हो आप, ईथर कह रहे हो, क्या कह रहे हो। इथेनॉल एथेनॉल है, मैथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है। एक बात समझो, चलो तुम ध्यान से, मेरे एक बात याद आ गई। एनसीईआरटी वाले तुम्हें एक मैकेनिज्म पे एक ही रिएक्शन देते हैं, समझ रहे हो। एक रिएक्शन दे दिया आपको मैकेनिज्म पे, उन्होंने अपनी लाइन में ये कह दिया कि एल्केन्स या फिर हेलो एल्केन्स इस तरह से रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल ऐसे रिएक्शन करते हैं, और उन्होंने अपना एग्जाम्पल समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दे दिया। पर जो आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा वो किस बेस पर आएगा, समझाएगा 1 वाला, पूछेगा साला 10 वाला, क्योंकि उन्होंने तो लाइन में लिख रखी थी ये बात। तो समझ आ रही है बात। आपको मैं यहाँ पे 1 वाला पढ़ा रहा हूँ, 2 वाला पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी तरफ से सोचो कि 3 वाला आएगा अगला। तो 12वीं में आगे भाई इतना तो सोचने पड़ेगा, 4 वाला आएगा, 5 वाला आएगा, 6 वाला आएगा, 20 वाला आएगा। मतलब जो प्रक्रिया आपको शुरुआत कर दी गई ना एक चीज की, आप उसमें आगे तक की कार्रवाई अपने आप सोच सकते हैं। लेकिन करने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लो कि सर ये वाला पॉसिबल है या नहीं, हाँ और ना में पॉसिबिलिटी चेक कर लो। क्या पता आप कोई नया कंपाउंड बना बैठे और पता लगा कि वो सिलेबस ही बाहर है। भाई हमारे 12वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अगर तुम सोच सकते हो तो इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। भाई जो चीज़ यहाँ आ सकती है ना वो एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो आ रही है। समझ आ रही है बात। बहुत सिंपल सी बात है। एक चीज़ को ऐसे मत सोचो कि वो वहीं पर रुक गई। 1 पॉइंट से 10 पॉइंट बनाने की कोशिश करो अपने आप केमिस्ट्री आसान हो जाएगी तुम्हारी। तो समझ आ गया इंट्रोडक्शन हमने क्या क्या कवर किया। तो इंट्रोडक्शन में मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको समझ लो। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है अल्कोहल। क्या होते हैं? अल्कोहल वो होते हैं जब भी किसी कार्बन चेन से डायरेक्टली OH जुड़ा होगा। ये कार्बन चेन आमतौर पे ओपन चेन होगी। अगर ये ओपन चेन है तो डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि अल्कोहल्स की फॉर्मेशन करेगा। इसी अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए पहला एग्जांपल हमने मेथनॉल लिया, दूसरा एथेनॉल, ऐसे ही प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल होता रहेगा। दूसरा हमने इसके बाद बात करी कि अल्कोहल्स की डिफरेंट डिग्रीज होंगी। पहली डिग्री, 1 डिग्री किसको कहेंगे कि जब कार्बन जिस OH से जुड़ा होगा वो OH डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, 1 डिग्री कंपाउंड इसको कहेंगे। दूसरा 2 डिग्री किसको कहेंगे? जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा होगा, दैट मीन्स की 2 डिग्री। ऐसे ही 3 डिग्री कब होगा? जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वो कार्बन डायरेक्टली 3 डिग्री से जुड़ा होगा या 3 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, तो वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो 3 डिग्री है। अल्कोहल के बाद हमने दूसरी बात की फिनॉल। फिनॉल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड चलेगा, दैट इज नोन एज कि बेंजीन की सरफेस पे OH। कहीं भी OH लगा दो, एक हाइड्रोजन को हटा के OH जगा दो। 5 अभी स्पेस बच रहे हैं ना इसके साथ। तो जो काम आपको आगे जाके करना है उन 5 साइट पे करना है। उन 5 साइट के बेस पे आपको रिएक्शंस पढ़ाई जाएंगी। हाँ, इसकी कोई डिग्री नहीं कंसीडर की जाती, वैसे 2 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 2 से जुड़ा हुआ है। देखो, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन डायरेक्टली इससे और इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल के बाद में आगे चलते हैं, दैट इज नोन एज ईथर। ईथर के अंदर हमने बात की है कि ईथर के अंदर क्या क्या होगा। ईथर का जो बेसिक फॉर्मूला होगा ROR की फॉर्म में होगा। ROR में यहाँ पे बेंजीन भी आ सकता है और ओपन चेन भी आ सकती है। एल्काइल और एराइल दोनों चेन में से कुछ भी आ सकता है।
यहाँ पे CH3OCH3 हमने एक तरीके से ईथर की फॉर्मेशन बनाई। ऐसे ही ये ईथर की फॉर्मेशन जब कभी, ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर होती है ऐसे ईथर्स को सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। समझ गए? और जब कभी कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती है उनको आप एसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। ठीक है, एसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर हो गया? ऐसे ही इनकी भी डिग्रीज आएंगी डिफरेंट डिफरेंट। 1 डिग्री कब होगा? आप जब भी ऑक्सीजन मान लीजिए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा होता तो 1 डिग्री होता। 2 डिग्री के केस में ऐसे ऊपर की तरफ 2 डिग्री होगा, या नीचे भी लगा सकते थे आप, जहां भी आप मानो। और ये कार्बन डायरेक्टली अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है इट इज देन कंसिडर्ड 3 डिग्री, 3 डिग्री माना जाएगा। समझ आ गई बात? तो आगे चलते हैं, ठीक है।